जी स्टूडेंट, हम देख रहे थे कि आपके पास ये दो फंक्शन यूज़ होते हैं, एक्सिलरी फंक्शन इंस्टॉल आईडी इंस्टॉल नंबर। तो ये किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे। लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई आइडेंटिफायर जो है वो मैच हो जाता है, तो कौन से एक्शन परफॉर्म होंगे। फिर आपके फंक्शन इंस्टॉल आईडी है, इसको कॉल किया जाएगा। तो ये क्या करेगा कि जो आपके सिंबल टेबल के अंदर लेक्साइम्स पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका लेक्साइम मीन कि वो जो वैलिड जो जिसको हम टोकन एज ए टोकन दे सकते हैं, उस पैटर्न को लेक्साइम का नाम दिया जाता है। तो अगर वो पड़ा हुआ है वहाँ पर सिंबल टेबल में, तो ये सिंबल टेबल ये फंक्शन उसका जो सिंबल टेबल के अंदर जो उसका जो पॉइंटर है, मीन के वो जो आईडी है वो सिंबल टेबल में कहाँ पड़ा हुआ है, उस पॉइंटर को, उस एड्रेस को ये रिटर्न करता है। क्या ये जो आइडेंटिफायर है ये बेसिकली सिंबल टेबल के इस एंट्री पे पड़ा हुआ है। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द सिंबल टेबल विच इज प्लेस इन अ ग्लोबल वेरिएबल। तो फिर जो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंटर जहाँ पॉइंटर पर जहाँ पर सिंबल टेबल में वो आईडी का एग्जाम पड़ा हुआ है, हम भी करते हैं वहाँ से आइडेंटिफायर का एग्जाम वहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ से जो वैल्यू है उसको उठाते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको फिर हम फर्दर जो है वो आगे फॉरवर्ड पार्सर को देंगे। इनके बेसिकली हमारे पास टोकन्स हमें मिल गया, हम इसको फिर आगे फर्दर पार्सर को देंगे, या फिर डिफरेंट जो और कंपोनेंट है उसके कंपाइलर के जो उसको यूज़ करना चाहें उन्हें देंगे। तो इस तरह से आपका इंस्टॉल आईडी जो है वो आपका वर्क कर रहा होता है कि तो उसने कोई भी जो पैटर्न है, जब वो मैच देखता है कि ये मैच हुआ है सिंबल टेबल में से, तो उसकी एंट्रीज को उस वहाँ पर जो एंट्री पड़ी होती है, वहाँ पर जो डाटा पड़ा होता है, उसको वो कॉपी करता है एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। तो ग्लोबल वेरिएबल से हम वैल्यू जो है उसको जो है वो पार्सर को अगर फॉरवर्ड दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये सेकंड इसका था, 3 एक्शन इसने परफॉर्म करने हैं। तो थर्ड जो है, नोट दैट इंस्टॉल आईडी हैज अवेलेबल टू इट्स टू वेरिएबल्स दैट आर सेट ऑटोमेटिकली बाय द लेक्सिकल एनालाइजर दैट लेक्स जनरेटर जनरेट्स। तो लेक्स जो है वो दो स्टूडेंट है हमारे इंस्टॉल आईडी के अंदर, हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। एक आपका जो वेरिएबल है वो वाई वाई टेक्स है, और सेकंड जो वेरिएबल है वो है वाई वाई लेंथ। वाई वाई टेक्स इज अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द लेक्साइम, एनालोगस टू द लेक्साइम बिन। तो स्टूडेंट, ये जो वाई वाई टेक्स्ट है, कह रहा है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसके अंदर आपके पास जो लेक्साइम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिंबल टेबल के अंदर, उसको ये पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है। और सेकंड वाई वाई लेंथ जो है एक वेरिएबल इसके अंदर होता है इंस्टॉल आईडी में। तो ये आपको लेंथ, जो एग्जाम की लेंथ है उसको ये डिटरमाइन करता है। वाई वाई लेंथ इज द लेंथ ऑफ द एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम की कितनी लेंथ है ये उसको वाई वाई लेंथ का वेरिएबल जो है वो स्टोर कर रहा होता है। और वाई वाई टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हम जो एग्जाम कहाँ से सिंबल टेबल के अंदर एग्जाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी बिगनिंग जो है पॉइंटर जो है उसको हम स्टोर कर रहे होते हैं वाई वाई टेक्स्ट के अंदर जो है। फिर वाई वाई जो लेंथ है इसकी हमने देख लिया कि ये आपको एग्जाम की लेंथ जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। तो स्टूडेंट, ये इंस्टॉल आईडी के अंदर दो चीज़ें हमने देखी कि दो वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। फिर द टोकन नेम आईडी इज रिटर्न टू द पार्सर। तो फिर हम थर्ड एक्शन जो है वो फिर क्या होगा कि जो टोकन नेम है, ठीक है, आईडी आइडेंटिफायर का, वो हम पार्सर को रिटर्न कर देंगे। और द एक्शन टेकन व्हेन अ लेक्साइम मैचिंग द पैटर्न नंबर इज सिमिलर यूजिंग द ऑक्सिलरी फंक्शन इंस्टॉल नंबर। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब यहाँ पर देखें कि जब आपका इंस्टॉल आईडी जो है, ये इंस्टॉल आईडी की वर्किंग क्या है। इसने ये काम करना है कि कोई भी जो पैटर्न आपका आ रहा है उसको इसने देखना है, क्या ये पैटर्न जो है आइडेंटिफायर से मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिफायर से वो मैच हो रहा है तो फिर इसने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं। इसने जाना है सिंबल टेबल में, वहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है सिंबल टेबल के अंदर हमने स्टोर की हुई है, उसको इसने दो वेरिएबल्स का यूज करते हुए, एक तो उसकी की जो बिगनिंग ऑफ द एग्जाम है वो उसको, और दूसरा जो उसकी लेंथ है वो रिटर्न करनी होती है। अब जब इंस्टॉल आईडी ने आपका लेक्साइम जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, फिर उस लेक्साइम को एज ए टोकन, उसका जो टोकन नेम है उसको फिर हम आगे पार्सर को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये इंस्टॉल आईडी का काम है। तो जिस तरह से इंस्टॉल आईडी वर्क करता है, इसी तरह से इंस्टॉल नंबर, अगर लेट्स सपोज कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज अपने रोल नंबर्स जो हैं वो अब हर एक के डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन है तो जो वेरिएबल नेम है तो वो तो रोल नंबर ही है, लेकिन उसमें स्टूडेंट के जो रोल नंबर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि हर स्टूडेंट के रोल नंबर जो है उसको आपने सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करना है।
तो उसका जो रोल नंबर है वो ओबियसली उसके जो एंट्रीज होगी वो सिंबल टेबल में डिफरेंट एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट एड्रेस पर हमने उसको स्टोर किया होगा। तो सेम एज इट, जैसे आपने देखा कि इंस्टॉल ऑलरेडी को जब कॉल हुआ था, ये सिंबल टेबल में गया, वहां पर इसने जाकर जो इसने वो चेक करना है थ्रू आउट द टेबल कि कौन सा अगर जो पैटर्न है वो मैच हो रहा है, तो आइडेंटिफायर का जो सा पैटर्न मैच होता है वहां पर ये वैल्यू पड़ी होती है, उसको ये उठाता है, उसको कॉपी करता है एक वेरिएबल के अंदर और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है पार्सर को। तो सेम इस तरह का कोई नंबर आता है तो उस नंबर के लिए भी यही काम होगा, इंस्टॉल नंबर का जो फंक्शन है। तो ये कोई नंबर अगर आएगा तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है, आप कॉल करेंगे नंबर, जब इंस्टॉल नंबर को ये जाएगा सिंबल टेबल के अंदर, वहाँ पर नंबर कौन सी एंट्री पर पड़ा हुआ है वहाँ पर जाकर उस नंबर को देगा, उसको एक वेरिएबल में या टोकन जो उसका है उसको ये पार्सर को फॉरवर्ड कर देगा, पार्सर को रिटर्न कर देगा। तो ये स्टूडेंट दो फंक्शन यूज हो रहे होते हैं हमारे, इंस्टॉल आईडी और इंस्टॉल नंबर जो है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन लेक्स के कन्फ्लिक्ट को किस तरह से आप रिजॉल्व करते हैं लेक्स के अंदर। कन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है, अब यहाँ पर देखें, व्हेन सेवरल प्रीफिक्सेस ऑफ इनपुट मैचेस वन और मोर पैटर्न्स। प्रीफिक्सेस से मुराद ये है कि जब आप आपने देखा कि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पैटर्न्स हैं ना वो सेम ही हैं, उनके जो इनिशियल जो है वो सेम ही है, यानी कि आपके पास जो है वो लेट्स सपोज कई, जैसे कि आपके पास देन है और दी है, देन है, देन भी आपके आपने हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ किया है और दी का भी आपने ना एक वर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ है। अब देन और दी जो है इनके जो स्टार्टिंग है वो सेम ही है, प्रीफिक्सेस सेम है। तो अगर इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न मैच हो रहे होते हैं तो फिर उसको किस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि ये देन जो है ये एक कीवर्ड है और दी वगैरह जो है ये बेसिकली आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो इसको फिर रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है, तो व्हेन सेवरल प्रीफिक्सेस ऑफ द इनपुट मैचेस वन और मोर पैटर्न्स, देयर आर टू रूल्स दैट लेक्स यूजेस टू डिसाइड ऑन द प्रॉपर लेक्साइम्स। तो हम दो रूल फिर हम यूज करेंगे कि प्रॉपर लेक्साइम चेक करने के लिए, ठीक है। तो पहला रूल ये है, ऑलवेज प्रेफर अ लॉन्गर प्रीफिक्स टू द शॉर्टर प्रीफिक्स। अगर दी है और देन है तो आपने जो लॉन्गर प्रीफिक्स है उसको प्रेफर करना है ज़्यादा, ठीक है। ये लेक्स का एक रूल है, ये लेक्स कंपाइलर का रूल है कि आपके पास अगर पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा पैटर्न है, ठीक है, जो उनका जिनका सेम प्रीफिक्स है, स्टार्ट उनका सेम है, तो जो लॉन्गेस्ट आपका प्रीफिक्स है उसको आपने सेलेक्ट करना है। इफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स मैचेस टू और मोर पैटर्न्स, प्रेफर द पैटर्न लिस्टेड फर्स्ट इन द लेक्स प्रोग्राम। अब ऐसा होगा कि आपने ना एक दफ़ा आपने जो है फिल्टर लगाया कि जो पैटर्न अगर ज़्यादा मैच हो गए हैं, यानी कि सेम पैटर्न के प्रीफिक्सेस सबके सेम हैं स्टार्ट के, तो आपने क्या कि उनमें से जो लॉन्गेस्ट थे ना उनको पिक कर लिया। अब लॉन्गेस्ट जो है उनको पिक करने के बाद फिर भी ऐसा हुआ कि फिर भी मैच हो रहे हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट भी अगर आपस में मैच हो रहे हैं प्रीफिक्सेस, तो आपने क्या करना है, आपने जो लेक्स का प्रोग्राम लिखा था उसमें जो लिस्ट आपने बनाई थी, ठीक है, पैटर्न्स की, तो उसमें जो टॉप पे पैटर्न होगा आपने फिर वो वाला जो लेक्साइम है उसको साइन कर देना। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने गेट किया कि अगर आपके पास आप ना पैटर्न चेक कर रहे हैं, आपका जो स्कैनर है वो चेक कर रहा है पैटर्न्स का, तो उसने ऐसा देखा कि 3 4 या 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग जो है ना वो सेम थी, तो उसने क्या करना है कि उनमें से जिसका प्रीफिक्सेस ज्यादा लॉन्ग हैं उसको उसने पिक कर लेना है, ठीक है, उसको उसने पिक कर लिया। फिर अगर अगर फिर भी 2 या 3 वर्ड्स हैं, अब लेट्स सपोज के काफ़ी ज़्यादा आपके पास आइडेंटिफायर्स है, उनमें आप दी और देन को लेट्स सपोज हम देख लेते हैं। तो दी और देन जो है इनके पैटर्न्स को जब उसने देखा तो उसने इसको जो है वो फिर जो लेक्स का प्रोग्राम लिखा हुआ था उसके अंदर इसने देखना है कि पहले कीवर्ड्स को अगर किया हुआ है, पहले कीवर्ड्स को अगर हमने ओबियसली ऐसा करते हैं कि हम कीवर्ड्स को पहले उसके डिफाइन उसके रेगुलर डेफिनेशन करते हैं, बाद में आप आइडेंटिफाई से कर रहे थे। तो अगर कीवर्ड उससे मिला है, अगर उसने देखा कि देन है तो उसने करना है कि फिर देन को जो है वो उसने एज ए कीवर्ड लेना है। तो ये उसने सेकंड पॉइंट बताया कि इफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स मैचेस टू और मोर पैटर्न्स, प्रेफर पैटर्न लिस्ट फर्स्ट इन द लेक्स प्रोग्राम, कि लेक्स प्रोग्राम में जो फर्स्ट पे आपने जिनको डिफाइन किया हुआ है तो फिर आपने वो जो पैटर्न है उसके साथ उसको कंसीडर करना है।
ये एग्जांपल उसने दी है फर्स्ट एग्जांपल रूल की। फर्स्ट रूल टेल्स अस continue reading letter and digit to find the longest prefix of these characters to group and identifiers। इस एग्जांपल से इस तरह से कह रहा है कि आपने क्या करना है, पहला रूल ये बताता है कि जब आप स्कैनिंग कर रहे हो तो आपने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की स्कैनिंग करनी होती है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास लेस देन और इक्वल है तो इसको हम एज ए सिंगल एग्जाम लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि एक एग्जाम जो है वो आप आपने ये फर्स्ट जो है इसका एग्जाम देखा तो आपने इसको रिटर्न कर दिया ये लेस देन का है, नो, बल्कि लेस देन और इसके नेक्स्ट जो है उसको भी आप देखेंगे, दोनों कंबाइन करके फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि ये जो है बेसिकली लेस देन और इक्वल का है। तो ये पहला रूल ये है कि जब आप कोई भी आपने एग्जाम बनाना है तो उसको कंप्लीट आपने जब तक वो कोई आपके पास यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस नहीं आती कंप्लीट उसको देखें, तो जो लॉन्गेस्ट है उसको फिर आप सिलेक्ट करें। तो अगर आप ये सिंगल को अगर पिक करेंगे तो ये तो लेस देन का है, और अगर इसको सिंगल को पिक कर दें तो ये इक्वल का है। लेकिन जब आपने इन दोनों को कंबाइन लॉन्गेस्ट को पिक करेंगे तो ये लेस देन इक्वल का एग्जाम बनेगा। तो ये बेसिकली लेस देन इक्वल का जो है वो ऑपरेटर का आइडेंटिफायर, सॉरी ऑपरेटर का जो है वो टोकन होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल ये कि ये एग्जांपल आपको शो किया। सेकंड रूल इसने बताया, सेकंड रूल मेक्स कीवर्ड्स रिजर्व इफ वी लिस्ट द कीवर्ड्स बिफोर आइडेंटिफायर इन द प्रोग्राम। तो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम लेक्स का जो प्रोग्राम उसमें जो कीवर्ड्स है ना, रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उनको हम पहले लिखते हैं और बाद में जो है वो हम आइडेंटिफायर लिख रहे होते हैं। तो इसलिए अगर देन का कोई अगर आपको मिलता है वर्ड तो वो उसको एज ए कीवर्ड लेगा। then is determined to be longest prefix of the input that matches any pattern and the pattern then proceed identify, then the tokens then is returned रेदर देन आइडेंटिफाई। तो फिर हम टोकन जो देन है उसको रिटर्न करेंगे, हम इसको एज आइडेंटिफायर नहीं देंगे। अगर ये लॉन्गेस्ट भी हुआ और ये पैटर्न में हमें जो हमारा प्रोग्राम है वहां पर हमने इसको रिजर्व वर्ड को टॉप पे डिफाइन किया हुआ था उसके रेगुलर एक्सप्रेशन को। फिर लुक अहेड ऑपरेटर उसने बताया है कि ये भी हम अगर लेट्स ऑटोमेटिकली रीड वन कैरेक्टर ahead of the last character and form the selected lexemes and then retract the input so only the lexeme itself consumed from the input। तो कह रहा है कि जब आपके पास इस तरह से हो के आपके पास एक कैरेक्टर के बाद सर्टन जो है वो पैटर्न जो है वो अगर मैच हो जाता है, यानी कि मैंने इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से शो की थी कि आपके पास लेट्स सपोज के फॉर्ट्रन का जो एक लैंग्वेज है उसमें कीवर्ड रिजर्व नहीं होते। तो आपके पास इफ जो है ये बेसिकली आप इसको एज ए वेरिएबल नेम भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये ना फॉर्ट्रन के अंदर कोई अरे डिक्लेयर की गई है, इफ ये अरे है और इसका उसने बताया कि इसके ये जो एंट्रीज है आई और जे एंट्री पर आप स्टोर कर रहे हैं 3, तो ये एक अरे डिक्लेयर की गई है। लेकिन हमें पता है कि इफ की कंडीशन, इफ को हम एज ए कीवर्ड भी ले रहे थे कि इफ कंडीशन देन, तो फिर अब यहाँ ये फिर एक प्रॉब्लमेटिकली प्रॉब्लम हो गया, कंपाइलर को अंडरस्टैंड नहीं होगी कि यहाँ पर ये इफ जो है ये एक कीवर्ड है या फिर इफ जो है वो एज ए वेरिएबल नेम है, क्योंकि ये हमारी जो फोर्टन लैंग्वेज है उसके अंदर कीवर्ड रिजर्व नहीं होते। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसके लिए फिर रूल ये है कि हमने क्या करना है कि स्लैश को हमने यूज करना है इफ, ठीक है। तो बैक स्लैश को हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये इफ स्लैश फिर डॉट स्टैरिक बैक स्लैश और आगे जो है वो फिर लेटर्स जो भी लेटर्स वगैरह हैं। तो द स्लैश सेज दैट एडिशनल पैटर्न फॉलो बट डज नॉट मैच द लेक्साइम्स। तो ये स्लैश जो है ये हमें बताती है कि बेसिकली ये पैटर्न, इतना ही पैटर्न आपके पास है, तो अगर इसके बाद कोई और पैटर्न आपके पास मौजूद नहीं है। इन दिस पैटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर इज द लेफ्ट पैरेंथेसिस। जिस तरह से ये बैक स्लैश हम क्यों यूज करते हैं, ये इसलिए यूज की जाती है कि ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक कीवर्ड है या फिर ये एक जो है वो आपके पास वेरिएबल नेम है। तो इसमें यहाँ पर आपने देखा कि डॉट और स्टैरिक हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है कि डॉट एंड स्टैरिक मैचेस एनी स्ट्रिंग विदाउट अ न्यू लाइन। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह से होगा कि कोई भी जो पैटर्न होगा इसके बाद का पैटर्न है उसको विदाउट एनी जो न्यू लाइन के उसके साथ मैच कर रहा होगा। तो ये रूल जो है बेसिकली इसे, ये रूल जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट, ये जो बैक स्लैश का रूल है ये हम यूज करते हैं जब आपके पास कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स जो हैं उनके बारे में वो अगर
किसी लैंग्वेज के कीवर्ड रिजर्व नहीं है तो उसको हम एज ए वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फिर जहाँ पर हम इसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है वहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं बैक स्लैशेज जो हैं वो। तो इफ के बाद आप ये जो बैक स्लैश है, बैक स्लैश एडिशनल पैटर्न फॉलो बाय बट डज नॉट मैच द लेक्साइम्स। तो इसके बाद इसका मतलब है कि अभी और जो है वो इसका पैटर्न मौजूद है। पैटर्न क्या मौजूद है कि आप ये ब्रैकेट लिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई वैल्यूज वगैरह जो है वो इंक्लूड कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप जो है बैक स्लैश को यूज़ करते हुए लेग्स का जो है वो आपके पास अगर कोई आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है लेग्स के अंदर। तो स्टूडेंट आज आपने बेसिकली लेग्स कंपाइलर जो है इसकी देखी कि जो लेग्स कंपाइलर है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें कैसे रेगुलर डेफिनेशन हम लिखते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से हम लिखते हैं और उनसे फिर हम उनसे जो सी का प्रोग्राम जनरेट होगा उससे जो उससे उसको फिर हम सी कंपाइलर को देंगे। वो आपकी एक फाइल आउटपुट करता है सी डॉट आउट। वो जो है फिर आपके पैटर्न्स कोई भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स लेके उसके उससे टोकन जनरेट करती है। तो मैं आपको कमिंग क्लास के अंदर जो है वो इस प्रोग्राम को रन करके हम लेक्स को इंस्टॉल करके इस प्रोग्राम को रन करके हम उसे कुछ पैटर्न कोई हाई लेवल लैंग्वेज का कोड देंगे। ठीक है, तो वो उससे जनरेट करेगा, टोकन जनरेट कर रहा होगा। तो मैं कोड जो है वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर आपको शो करवाऊंगा।